पिछली वीडियो में यार आपने देखा था प्रॉमिस डॉट ऑल के बारे में। और आज हम देखने वाले प्रॉमिस डॉट एनी के बारे में। ठीक है, तो अगर आप एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो उसमें लिखा है कि प्रॉमिस डॉट एनी एक स्टैटिक मेथड है जो कि एक आइटरेबल प्रॉमिस का एरे लेता है। ठीक है, आइटरेबल ऑफ प्रोमिसेस एज इनपुट एंड रिटर्न ए सिंगल प्रॉमिस। कोई भी प्रॉमिस अगर पहले रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो ये इसे रिटर्न कर देगा। मान लो अगर आपके सारे प्रॉमिस रिजेक्ट हो गए तो सारे प्रॉमिस का एक एरे फॉर्म में एरर्स दे देगा कि सब रिजेक्ट हो चुके हैं और उसका रीजन के साथ। ठीक है, एक एरे के अंदर उसके रीजन होंगे कि भाई ये क्यों रिजेक्ट हुए। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसका लिखने के बजाय डायरेक्ट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पहला प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। मतलब पहले प्रॉमिस वन में क्या लिख रखा है हमने, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। अब यार रिजेक्ट है ना, एक मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट रिजेक्ट करने के लिए किसी प्रॉमिस को, तो हमारे पास प्रॉमिस वन में रिजेक्ट रिजेक्ट आएगा। ठीक है, प्रॉमिस टू में हमारे पास क्या आ रहा है, रिजॉल्व होके आ रहा है 100 सेकंड के बाद क्विक पैरामीटर के साथ। ठीक है, मतलब रिजॉल्व होगा ये, रिजॉल्व यहाँ पे सेट टाइम आउट के अंदर कॉल होगा ये इस आर्ग्यूमेंट के साथ। ठीक है, सेम टू सेम इसके साथ भी होने वाला है, प्रॉमिस थ्री के साथ 500 मिली सेकेंड के बाद। ठीक है, देखते हैं क्या इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्विक आ गया। ठीक है, अब क्विक आया, ओके। अगर मैं इसे 1000 कर देता तब क्या आता, देखते हैं। अगर मैं इसे 1000 कर देता स्लो आ जाता है, क्योंकि अब ये वाला पहले सॉल्व रिजॉल्व हो गया। ठीक है, ये वाला लेट में हुआ। अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब बोलोगे इससे तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा। चलो अब एक काम करते हैं कि हम ना दोनों को रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, और अब इससे मैं ट्राई करके देखता हूँ कि यार अब क्या होने वाला है इसका आउटपुट। तो यार ये ना हमें एक दे देगा सेग्रीगे। अब ऊपर वाले को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलो एक सेकंड से कंसोल को पहले क्लियर कर लेते हैं। इस वाली चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एग्रीगेट एरर ऑल प्रॉमिस और रिजेक्टेड। पहले रिजेक्शन का रीजन था 0, दूसरे कैसे बोला प्रॉमिस टू रिजेक्ट, प्रॉमिस, और तीसरा भी प्रॉमिस टू रिजेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें नॉन प्रॉमिस वैल्यू भेजूँ तो क्या होगा, मिस। इसका मतलब क्या है गाइस, ट्राई करके देखते हैं। मैंने नॉर्मल स्ट्रिंग भेज दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ। चलो इसे लास्ट टाइम भेज लेते हैं। इसे ट्राई करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। हे आई एम नॉट प्रॉमिस, तो यार ये चल गया। तो इसका मतलब क्या है कि यार एनी जो है ना, एनी के अंदर जो एरे होगा उसमें नॉन प्रॉमिस वैल्यू को भी ये चलाएगा। ठीक है गाइस, इसके पॉलीफिल को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं मेरा प्रॉमिस। ठीक है guys? अब हमने क्या बोला, यहाँ पे गए हम, फंक्शन लिखा हमने। इसके अंदर एक एरे आ जाएगा, प्रॉमिस एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि क्या करो, न्यू प्रॉमिस रिटर्न करना है। ठीक है, न्यू प्रॉमिस हमने रिटर्न करा दिया विथ रिजॉल्व रिजेक्ट। ओके, पूरा लिख लेते हैं, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। अब हम क्या करेंगे यार, प्रॉमिस एरे डॉट फॉर ईच, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉमिस। ओके, अब मेरे पास आ गया पहला प्रॉमिस। पहला प्रॉमिस था, अगर मैं नॉर्मली लिखता हूँ प्रॉमिस डॉट देन तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बिल्कुल सही है। पर देन किस में लगता है, जब मेरे पास प्रॉमिस हो। मान लो अगर मेरे प्रॉमिस एरे में जो मैं भेज रहा हूँ, अगर वो मैं नॉर्मल स्ट्रिंग भेजूँ जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तब तो मेरा कोड ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देन तो तब लगेगा ना जब वो प्रॉमिस हो। पर प्रॉमिस एरे के अंदर तो मैंने प्रॉमिस भेजा ही नहीं, मैंने तो उसके अंदर नॉर्मल स्ट्रिंग भेज दी। तो ये तो कोड मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो अब इसको इससे बचा कैसे जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है रिजॉल्व। ठीक है, एक मेथड होता है रिजॉल्व। वो कैसे काम करता है देखो। अब वो एक स्टैटिक मेथड है, वो जैसे रिजेक्ट है वैसे ही रिजॉल्व भी। हम बोलते हैं प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। ये मैंने डाला, इसके अंदर मैंने बोला प्रॉमिस। अब गाइस जब मैं रिजॉल्व के अंदर कुछ भी डालता हूँ ना, चाहे वो स्ट्रिंग है, नंबर है, या फिर वो प्रॉमिस है, तो वो ना क्या करता है, आपको रिजॉल्व आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर देगा यार। वो आपको एक प्रॉमिस के फॉर्म में दे देगा डेटा को। अब मान लो अगर मैंने प्रॉमिस डॉट, देखो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व अगर मैं लिख के और यहाँ पे 1 बोल देता हूँ ना, या 2 बोल देता हूँ, या 1 बोल देता हूँ, कुछ भी, तो ये ना आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा ये पूरा।
कि आपको प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देन लगा सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात। अब मैं इस पे देन लगा सकता हूँ या कैच भी लगा सकता हूँ, दोनों चीज लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल वन हुआ और मैंने प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वन बोला जैसे, तो हमेशा देन के अंदर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वन तो उसके लिए एक तरीके से रिजॉल्व टाइप का हो गया कि भाई ये एक वैसी वैल्यू है। ठीक है, रिजॉल्व चीज है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं प्रॉमिस भेजता हूँ कुछ न्यू प्रॉमिस करके, ठीक है, उसमें कुछ रिजेक्ट रिजॉल्व कुछ भी करके भेजता हूँ, तब भी वो देन और कैच के अंदर जाएगा। तो दोनों केस में काम करेगा गाइस। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट देन लगाते हैं। मैंने क्या बोला, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करो। पहले तो जो भी मेरे पास प्रॉमिस में वैल्यू आ रही है, पहले तो उसे प्रॉमिस में कन्वर्ट करो। फिर मैंने बोला अगर वो देन के अंदर जाता है, तो मैंने क्या बोला, रिजॉल्व भेज दिया मैंने उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हुआ, अब हुआ यूं, अब हुआ यूं कि जैसे मैं देन के अंदर ये भेजा, ऐसे समझो कि आपका रिजॉल्व जो है ना कॉल हो गया। ये शॉर्टकट तरीका समझ लो। ठीक है, रिजॉल्व को कॉल करने का। अगर ये इस कैच के अंदर आता है गाइस, देखिए, अगर ये कैच के अंदर आता है तो हम कैसे पकड़ते थे, एरर। अब मुझे कुछ कुछ काम करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो गाइस, ये शॉर्टकट है। अगर मैं ऐसे नहीं लिखता, ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसे नहीं लिखता तो मैं क्या लिखता, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता रिस्पॉन्स, फिर मैं यहाँ पे लिखता रिजॉल्व, मतलब ये वाला रिजॉल्व लिखता। फिर इस रिजॉल्व के अंदर मैं क्या भेजता गाइस, रिस्पॉन्स। अब देखो यार, ये कितना बड़ा लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल रिजॉल्व। ठीक, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व के अंदर जो भी कौन से रिजॉल्व के अंदर जो भी रेस्पॉन्स है ऑटोमेटिकली पास कर देगा। ठीक है, इस तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। अब कैच के केस में मेरे को क्या करना है, कैच के केस में मेरे को कुछ कुछ काम करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, तो गाइस कैच के केस में मेरे को क्या करना है, मेरे पास एरर है। मेरे को ना एरर का एक एरे बनाना है जो एरर्स को होल्ड करे। अच्छा, तो एक काम करते हैं, चलो प्रॉमिस एरर्स करके एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी एरे बना लेते हैं, और एक एक वेरिएबल बना लेते हैं जो प्रोमिसेस को, कितने प्रोमिस रिजेक्ट हुए हैं उसको काउंट करेगा। तो रिजेक्टेड प्रॉमिस गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बताया था अभी, कि अगर मेरे सारे प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाते हैं तो मुझे एक एरे रिटर्न करना है जो एरर्स एरर्स होल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर देन के अंदर गया तो ठीक है, काम ही खत्म हो गया। कैच के अंदर चले गया तो भाई मेरे को सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने बोला भाई प्रॉमिस एरर्स के रिजेक्टेड प्रॉमिस में आप भैया डाल दो, क्या डाल दो आप एरर को। ठीक है जी, फिर आप क्या करो, इसमें डाल दो आप प्लस प्लस कर दो इसको। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे चेक करो कि क्या मेरा रिजेक्टेड प्रॉमिस की जो वैल्यू है क्या वो इक्वल इक्वल है प्रॉमिस एरे डॉट लेंथ के, ये इसके इक्वल इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल इक्वल है तो क्या करो भाई, रिजेक्ट कर दो। और रिजेक्ट में क्या भेज दो, रिजेक्ट में एक एरर्स का एरे भेज दो, इस तरीके से। ठीक है, इधर आप ये लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो न्यू एग्रीगेट एरर्स करके कुछ होता है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बोला यार एक काम कर भाई, इसके अंदर आ जा इस तरीके से। ठीक है, न्यू एरर, यहाँ पे आपका आ जाएगा, न्यू एरर के अंदर आ जाएगा आपका प्रॉमिस एरर्स। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग में हम बोल सकते हैं ऑल द प्रॉमिस आर रिजेक्टेड। अब चलो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि काम कैसे किया। तो प्रॉमिस डॉट एनी क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो मैं तुरंत रिटर्न हो जाऊंगा। अगर सारे प्रॉमिस रिजेक्ट होते हैं तब ही मैं एक एरर रिटर्न करूंगा जिसमें सारे एरर्स हो, सारे प्रोमिसेस का एरर्स हो, कि भाई सब सारे प्रॉमिस क्या होल्ड कर रहे हैं, मतलब क्या क्या एरर दे रहे हैं। ठीक है, अब चलो नीचे आ जाते हैं, बारी इसको कॉल करने की। तो मैंने क्या बोला, मेरा एनी प्रॉमिस
इसको मैं कॉल करूँगा लाइक दिस, इसके अंदर प्रोमिसेस भेज देते हैं, इसको गाइस कमेंट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये तो वो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, डॉट देन, क्योंकि ये मेरे को रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, और डॉट कैच क्योंकि ये एरर भी दे सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ये आपका आ गया रिजल्ट, कैच में आ गया आपका एरर, इसे चला के देखते हैं गाइस। अब क्विक आ गया यहाँ पे, चलो ठीक है, क्या ये सही है, देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं, क्विक आया तो अच्छा, क्विक क्योंकि 100 था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं गाइस अभी हमारे इम्प्लीमेंटेशन में। थोड़ा सा इसको हेर फेर करके इसको कर देते हैं 600। अब इसे ट्राई करके देखते हैं, तो गाइस फ्लो आ गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार ये जल्दी एग्जीक्यूट हो गया। अब मान लेते हैं कि इन दोनों को फिलहाल मैं कमेंट करता हूँ, और मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट प्रॉमिस टू इक्वल टू, यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ, चलो रिजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सीधा इस तरीके से, तो यहाँ पे रिजेक्ट में 1 डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 करके रिजेक्ट में 2 डाल देता हूँ, ठीक है गाइस। अब देखते हैं क्या होता है, मेरे पास सारे रिजेक्टेड है, फिर मेरे पास एरर क्या है, एग्रीगेट एरर, ऑल द प्रॉमिस आर रिजेक्टेड, जो मैंने नीचे लिखा था, यहाँ पे लिखा था मैंने, ऑल द प्रॉमिस आर रिजेक्टेड, राइट। और फिर एरर्स के अंदर मेरे पास क्या है, एरर 012। अच्छा, आई थिंक इसकी मेरे को नीड नहीं थी, मैंने एरर के फॉर्म में डाला, इस तरीके से देखते हैं इस, एक बार वापस चला के देखता हूँ। तब देखोगे मेरे पास क्या आ गया, एग्रीगेट एरर के अंदर प्रॉमिस एरर्स को डाल देंगे, और इस पैरेंथेसिस की भी नीड नहीं है मेरे को, ठीक है। और अब मैं चलाता हूँ वापस क्विकली, तो देखो 012 ये मेरे एरर्स है, ठीक है, तो सारे रिजेक्ट हो चुके इसलिए 012 आ गए, ठीक है, एक भी रिजॉल्व हो जाता तो वो आ जाता, वो दिख जाता। तो ये गाइस हमारी इसकी सिंपल से एक इम्प्लीमेंटेशन थी प्रॉमिस डॉट एनी की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा यार, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।